हम ग्लोबल वार्मिंग पे उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान देना चाहिए। हम उतना नहीं समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए, स्पेसिफिकली बोले तो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब क्यों खतरनाक है? लोग समझते हैं कि जो क्लास में उनको रटाया रटाया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो धरती का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से इरेगुलर रेनफॉल होता है, कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल हो गया, कहीं पर वेदर का प्रॉब्लम हो गया, कहीं पर सूखा पड़ गया। इससे जो है जो क्रॉप पैटर्न है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो मिलना बंद हो जाता है, इकोनॉमी ठप हो जाती है। तो ये बहुत ही डिस्प्लेसमेंट, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये बहुत ही, आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ही एक नायाब एक सिचुएशन है। ये बहुत ही एक आपका सकते हैं कि बहुत ही डिसप्रोपोर्शनल सिचुएशन है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली रेन हो जा रही है। जैसे आपने पता होगा कि हिमाचल प्रदेश उसके इलाके में जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर इस साल 2023 को बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ। इतना रेनफॉल हुआ कि जो आप बोल सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, पहले तो पहाड़ी इलाका है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, उसके बाद इतना रेनफॉल, तो पूरा जो लैंडस्लाइड होने का खतरा है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि लोगों को असुविधा, असुविधा तो बहुत ही छोटा सा हो गया, हालांकि बहुत ही ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है तो इनसे होती है। तो ये एक बात है। और अगर आप पूरे स्टैटिस्टिकल डेटा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस साल 2023 के अगस्त में सबसे कम बारिश हुई है पूरे 100 सालों में। तो ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप एक तरह से बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि रेनफॉल कम हो रहा है, एक तरफ से जो है रेनफॉल जो है कुछ कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा, लोग अपने घर से बाहर निकल के आ जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे जहाँ से रेनफॉल कम हो रहा है, या फिर मतलब उनकी जान को खतरा है वहाँ से। तो ये एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि हर वक्त आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पर फिट बैठता है। आपने पोल्यूशन किया, आपने CO2 एमिशन किया, आपने जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस है उनको एमिशन किया, ट्रैप कर लिया सनलाइट को पूरा तरह से, टेम्परेचर धीरे 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 करके बढ़ रहा है। और ये आपको लग रहा है कि जो है उतना तो नहीं बढ़ा। हाँ, AC जो है वो मैं पहले 4 घंटे चलाता था, अब 10 घंटे चला रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। आपको लग रहा होगा कि उतना नहीं बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे सालों में, आने वाले अगले 10 सालों में टेम्परेचर इतना राइज अप कर जाएगा कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा समस्या होगी। तो ये एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ समस्या होती है, कहाँ समस्या हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा अगर आप बोलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा है, तो इंडिया जैसी जगह पे पड़ा है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, जहाँ पर पीने का पानी का उतना व्यवस्था नहीं है, सुगठित व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर खाना मतलब लोग बहुत गरीब है, खाना खाने के लिए लोगों को मतलब एक दिन की दिहाड़ी में खाना नहीं मिलता उनको, $1 से कम में वो गुजारा करते हैं हर दिन। तो ऐसी जगह में ग्लोबल वार्मिंग का, टेम्परेचर राइज का ये जो फिनोमेना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वो जो है बाद में जाके आपको ही, बाद में जाके आपको ही इसको भुगतना पड़ेगा। और बाद में जाके यही जो चीज़ है वो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करके आएगा।